ओके क्लास, टुडे टॉपिक इज इंटीजर्स। आज हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स से पहले हमने होल नंबर के बारे में भी स्टडी किया है, नेचुरल नंबर्स के बारे में भी स्टडी किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीजर। तो सबसे पहले छोटा सा एक रिव्यू ले लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल नंबर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द होल नंबर। तो सबसे पहले बात आती है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट इज द सिंपल काउंटिंग नंबर्स, जो हम जनरली अपनी डेली लाइफ में जो नंबर्स यूज करते हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज को काउंट करने के लिए। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे इसका नेम भी क्या है, नेचुरल, जो आपको नेचुरली अकर्स हुए हैं, जो नंबर आपको नेचुरली मिले हैं, दैट सेकेंड नेम ऑफ द नेचुरल नंबर इज द काउंटिंग नंबर। आप नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हो और काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेट आता है नंबर्स का, दैट इज द होल नंबर। अब बात आती है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड हो जाता है, और नेचुरल नंबर और जीरो आपस में मिलकर जो सेट क्रिएट करते हैं, जो सेट बनाते हैं, उस सेट को हम होल नंबर कहते हैं। उसके बाद जो हम सेट पढ़ते हैं दैट इज द इंटीजर। सबसे पहले हमने बात करी नेचुरल नंबर की, जहां पे चलता है 1 2 3 डैश डैश। उसके बाद आता है होल नंबर, जहाँ पे जीरो इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर के साथ, वो आ जाते हैं होल नंबर। उसके बाद जो सेट आता है दैट इज द इंटीजर्स। इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, जीरो, एंड पॉजिटिव नंबर। ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है इन शॉर्ट? इंटीजर्स इज द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। जब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो जब आपस में मिल जाते हैं, उस सेट को हमने नाम दिया है दैट इज द इंटीजर्स। उसको क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स में सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट टू बी द नंबर लाइन, कि इंटीजर्स की नंबर लाइन कैसे होती है, नंबर लाइन पर हम नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी हियर, दिस इज द नंबर लाइन। सेंटर में हमारे पास होता है जीरो, राइट हैंड साइड हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर, एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कैसे नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर। जब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? नंबर इंक्रीज। हर एक राइट हैंड साइड वाला नंबर पहले वाले नंबर से ज्यादा होगा। दैट मीन्स व्हेन यू गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके जितने भी नंबर्स होंगे द ऑल नंबर्स विल बी डिक्रीज। एंड सिमिलरली जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर चलते हैं तो जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स आपके पास डिक्रीज होंगे। गॉट इट? तो लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। यहाँ पर नंबर क्या होंगे? इंक्रीज, सो ऑन। एंड लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे नंबर्स क्या होंगे? डिक्रीज। गॉट इट? जब आप चल रहे हैं राइट हैंड साइड पर तो जो नंबर है वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। और जब आप चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, जो नंबर है वो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। आर यू गॉट इट? अब कुछ कंपैरेबिलिटी पढ़ते हैं नंबर की। जीरो जो होता है बच्चे, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नो नेगेटिव। ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है। ये दोनों सिचुएशन में से कोई भी नंबर नहीं होता। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नो नेगेटिव। ना हम जीरो की काउंटिंग पॉजिटिव नंबर्स में करेंगे, ना हम जीरो की काउंटिंग नेगेटिव नंबर में करेंगे।
क्योंकि जीरो जो है वो ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही हमारे पास कैसा नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है। आफ्टर दैट नेगेटिव केस में आप देखो बेटा, जितना बड़ा नंबर उतना छोटा। -1 बड़ा है बट -6 छोटा है। नेगेटिव केस में अगर 2 नंबर्स है हमारे पास और हमारे को दोनों नंबर के साथ नेगेटिव साइन दिया गया है और बोला गया है कंपेयर करो इन दोनों नंबर को, विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज स्मॉलर, तो जो बड़े वाला नंबर होगा वो छोटा होगा और जो छोटे वाला नंबर होगा वो बड़ा होगा। जैसे देखो, इधर की साइड नंबर इंक्रीज करते हैं तो दैट मीन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो -5 इंक्रीज कर रहा है, -4 इंक्रीज कर रहा है, -3 इंक्रीज कर रहा है, -2 भी इंक्रीज कर रहा है एंड -1 भी इंक्रीज कर रहा है। और यू कैन सी दैट कि जीरो पहले माइनस वाले नंबर आए हैं, उसके बाद जीरो आया है, तो दैट मीन्स जीरो भी जो है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर जीरो से छोटे होते हैं। आर यू गॉट इट? जैसे वी हैव टू कंपेयर -6 एंड -4, तो -6 इज ग्रेटर देन 2, -4 नो, -4 इज ग्रेटर देन 2, -6। जब दोनों साइन नेगेटिव के होते हैं तो माइनस में छोटे वाला नंबर बड़ा होता है और बड़े वाला नंबर स्मॉल होता है और छोटे वाला नंबर बिग होता है। और जब दोनों पॉजिटिव साइन हो तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बड़े वाला ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, छोटे वाला छोटा होगा। क्यों होता है ऐसा, आप नंबर लाइन पर देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव के छोटे नंबर्स कहाँ आते हैं, राइट हैंड साइड, और जब हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो जो हमारे नंबर्स होते हैं वो नंबर सारे हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं तो जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। जीरो पॉजिटिव नंबर से तो छोटा होता है बट नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। आर यू गॉट इट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -35 एंड -42, so tell me which one is greater and which one is smaller? -35 is greater than 2, -42. वेरी गुड। अब बात आती है इन ब्रैकेट्स की बेटा। देखो, जब हमारे को कंपेयर करना होता है नंबर तो हम इन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अब कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कौन सी ब्रैकेट कब यूज की जाएगी? जब हमारे पास जो बड़ा नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे -35 बड़ा था, तो जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ओपन माउथ की ब्रैकेट आती है और जो नंबर स्मॉल होता है उसकी तरफ क्लोज माउथ की ब्रैकेट आती है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 एंड 2, 10 इज ग्रेटर, 10 इज स्मॉल, तो 10 की तरफ ओपन माउथ आएगा और 2 की तरफ क्लोज। इससे आपको लर्न रहेगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 35 एंड -25, तो ऑब्वियसली प्लस वाला बिगर होगा, माइनस वाला छोटा होगा, तो प्लस वाले की तरफ कैसी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट, और जो छोटा है उसकी तरफ कैसी ब्रैकेट आएगी, क्लोज ब्रैकेट। अब नेक्स्ट देयर इज कमिंग -6 and here is coming -4. Which one is small? -6. तो -6 की तरफ ओपन ब्रैकेट एंड -4 की तरफ क्लोज ब्रैकेट। और जब दोनों नंबर सेम होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों नंबर सेम है, तो विच साइन विल बिकम, सिंपल इक्वल्स टू। ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि लेफ्ट हैंड साइड का नंबर जो है और राइट हैंड साइड का जो नंबर है वो आपस में इक्वल है। ओके, सारी साइंस एक ही तरफ ओपन ब्रैकेट में हो गए, तो इधर स्मॉल ले लो, इधर बिग ले लो, 64, तो कौन सा बिग है, 64, तो बिग की तरफ ओपन ब्रैकेट एंड 4 की तरफ क्लोज ब्रैकेट। सो दैट इज अबाउट टू बी द नंबर लाइन। और नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी आप इजीली देख सकते हैं कि कौन से नंबर छोटे होंगे और कौन से नंबर
बढ़े। थैंक यू।